नमस्कार। सभी देखने वालों का स्वागत है। ये नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक नई विषय है और विषय बड़े ही महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों बीजेपी में नुपुर शर्मा करके कोई प्रवक्ता ने किसी टीवी डिबेट पर इस्लाम को लेकर कुछ बातें कही और ये बातें इतनी गंभीर और इतनी महत्वपूर्ण कह दी कि पूरी इस्लाम जगत में इसका विरोध हुआ। 20-30 देशों ने इसका ऑफिशियल विरोध दिखाया और भारत में पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी करके इसका विरोध दिखाया। तो ये जो घटनाक्रम है, मैं इस घटनाक्रम का थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूं, क्योंकि विश्व में जो कुछ भी हुआ वो तो हुआ, पर इसका जो हिंदू संदर्भ है, इसका जो सनातनियों से संदर्भ है, जो संबंध है, उसको लेकर जो चिंता है, मैं वही चिंता आपके सम्मुख रखने के लिए ये वीडियो बनाई हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो होता क्या है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कह दिया और ऐसा बात कह दिया कि हमें ये करना पड़ा, पर असल में ये बात नहीं है। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा है वो तो कहा है और ये अभी तक उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया है। बीजेपी ने उनके साथ जो किया, जो कुछ, अब कोर्ट में केस है, सब जुडिस हो गई है केस, तो कोर्ट का जो राय आएगा वो तो आप देख ही लेंगे। परंतु ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला विषय है। विषय यह है कि ये विश्वेश्वर मंदिर में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले समय में होने वाला है। एक मंदिर तो बन गया है, राम जी का मंदिर। अब दूसरा मंदिर बनने की एकदम रास्ता साफ हो गई है। तो जैसे ही इनको ये पता लगा, तो ये जो हादसा नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ, ये हादसा वास्तव में होने वाला था। ये जो जिस दिन मंदिर, जो बोजूखाना है, बोजूखाना में जब महादेव जी का दर्शन हुआ और कोर्ट का जो आदेश आया, ये कोर्ट के आदेश के साथ ये चीज होने वाला था। तो मुसलमान नहीं चाहते थे कि कोर्ट वहां पे वीडियोग्राफी की आदेश करे, और ये जो कुछ किया जा रहा है ये उस आदेश के खिलाफ है। और भारत के जुडिशियरी, भारत के न्यायपालिका और भारत की सरकार, इस पर प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसको हमें समझना होगा, वरना सनातनियों को बहुत कुछ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी रहा मोदी जी ने जो कुछ किया, या फिर मोदी जी सरकार जो कर रही है, बहुत सारे यहां देश को लेकर रोने आ गए कि भारत ने सरेंडर कर दिया मुसलमानों देश के सामने। बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये पूरा का पूरा जो विषय है वो भारत में जुडिशियरी को डराने के लिए है कि आप काशी विश्वेश्वर मंदिर को लेकर मुसलमानों के खिलाफ कोई राय ना दें। ऐसा भी हो सकता है कि इतना प्रेशर बना दी जाए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट जब जैसे ही खुले, मुझे तो इन पे भरोसा नहीं है कि ये बोल भी सकते हैं, जैसे इन्होंने बोल दिया कश्मीर पंडितों के लिए कि हम ये केस नहीं ले सकते, और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट कल बोल दे कि काशी विश्वेश्वर मंदिर का विचार भारत के कोर्ट नहीं करेंगे।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये जो पूरा प्रतिक्रिया रहा मुसलमान समाज का दुनिया भर में, उसका उद्देश्य यही था। बहाना नुपुर शर्मा का था। नुपुर शर्मा का बहाना इसलिए था क्योंकि ये कोर्ट के राय के अगेंस्ट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि भारत में जो सेकुलर हिंदू है, इनका साथ छूट जाता ना, तो सेकुलर हिंदुओं के साथ भी बना रहे, और जो बात कहनी है वो भारत की कोर्ट तक पहुंचा दिया जाए, भारत की सरकार तक पहुंचा दिया जाए, तो पहुंचा दिया गया। तो आने वाले दिनों में दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी साफ मन से बोल दिया, सभी को बोल दिया कि मुसलमानों के खिलाफ जाओगे, कुछ ऐसा वैसा करोगे तो देख लो। ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। अभी सारे पीछे हट रहे हैं। क्यों? ऐसा दिख भी रहा है कि भारत की जो सरकार है वो पीछे हट रही है, झिझक रही है। मतलब जितनी रफ्तार से, जितनी हाई फाई डिसीजन मोदी जी लेते हैं वो नहीं ले रहे हैं। ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों को इस पर बड़ी मजा भी आ रहा है, बड़ा आनंद भी आ रहा है। और भारत की कोर्ट तो पता लगेगा, जैसे जुलाई में खुलेगी तो पता लग ही जाएगा कि भारत का कोर्ट क्या कर रही है। पर यह माहौल पूरा बना दिया गया है। मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने जो चाहिए था, अपनी विश्व भर के जो मुसलमान है उनसे जो सहयोग चाहिए था, इन्होंने जो सहयोग मांगा और पूरी मुसलमान, विश्व भर का मुसलमानों ने उनका वो दिया, उनको वो सहयोग किया और दिखा दिया। 20-30 देशों ने ऑफिशियली इसका विरोध किया, और भारत की सरकार प्रेशर में आ गई। आया भी होगा, क्या पता। अभी सनातनी को क्या करना है, ये मैं जो वीडियो बनाया हूं वो इसीलिए बनाया हूं कि इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में सनातनियों को क्या करना है, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। हमने काशी विश्वेश्वर महादेव को 350 साल उस बोजूखाना में रहने दिया, यानी किसी ने खबर नहीं ली। अगर किन्हीं लोगों को पता था तो उन्होंने ये बात सबके सामने नहीं लाए, और अगर आया भी तो आने के बाद हिंदुओं का जो प्रतिक्रिया होना चाहिए। देखिए, ये मुसलमान समाज ये करने की, ये जो प्रतिक्रिया रखे हो, ये प्रतिक्रिया रखने की हिम्मत कैसे हुई है? ये हिम्मत तभी हुई जब उन्होंने देखा कि 350 साल हमने महादेव शिव को एक ऐसी जगह पे रखा, और ये दिखने के बाद हमने इनको सरेआम फुआरा बोला कि भाई शिवलिंग फुआरा, और हिंदू क्या किए, क्या कर लिए, क्या प्रतिक्रिया रहा हिंदुओं का? कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बात है ना। तो ये जो बुजदिली है, ये जो मुर्देबाजी है, मैं इसको मुर्देबाजी को, ये मुर्दा जैसा ही व्यवहार है। ये जिंदा लोगों की व्यवहार नहीं है। जिंदा लोग ऐसे व्यवहार नहीं करते, क्योंकि आप तो साधु संत हो नहीं, अब भारत के सन्यासी तो आप हो नहीं। सारे हिंदू भारत के सन्यासी हो गए हैं क्या? तो आप में ये जो सहिष्णुता है, ये सहिष्णुता नहीं है, ये मृत्यु का शांति है, ये मौत जैसी सन्नाटा है। तो ये सन्नाटा उन्होंने देखा। अब चिल्ला चिल्ली होना तो स्वाभाविक था। उन्होंने अपने ओर से पूरा दबा के डरा दिया है भारत की जजों को। अब देख लेना कैसे अंधाधुंध फैसले आएंगे, मजा लेना तब। तो भारत के हिंदुओं को क्या करना है,
क्या पता ये वीडियो कितने देखेंगे, क्या पता कितनों को पसंद आएगा, क्या पता कितनों को समझ में आएगा। जो भी हो, मेरे ओर से तो मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि ये जो घड़ी है, क्योंकि महादेव जी जहां थे वहां थे, अब ये दिख गए हैं। 350 साल बाद महादेव जी दिख गए हैं, तो अब ऐसी हालात में वो नहीं रहने चाहिए, तो उनको वहां से निकालना है। और ये पता है कि भारत की कोर्ट के पास जितनी साक्ष्य जितकी प्रमाण पहुंच गया है, तो भारत के कोर्ट क्या डिसीजन लेंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक प्री प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और हम हिंदू अभी तक इसकी एक से ढंग से, मैं सामूहिक रूप से बोल रहा हूं, हर व्यक्ति ने अपने तौर पर कुछ बोला है, कुछ ट्वीट किया है, ये क्या है वो क्या है, सब किए हैं। मैं सामूहिक रूप से इसका जो प्रतिक्रिया होना चाहिए, वो प्रतिक्रिया अब तक हिंदुओं से नहीं हुई है। तो पहला काम हमें करना है कि संगठित रूप से एक इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देनी है पूरी विश्व को कि हम विनम्र जरूर हैं पर जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। अब सोचो, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी संप्रदाय को रोक के रखा जिन्होंने जिस देश में गए उस देश की संस्कृति मिटा दी। तो कितने ताकतवर लोग रहे होंगे कि उन्होंने एक नहीं, दो दो भेड़ियों को 1000 साल तक रोक के रखा, और जब छोड़ के गए तो हम 90% थे। 75 साल में हमने क्या किया, 80% में आ गए। चलो, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या है, 80% में आ गए और अभी बुजदिली इतनी डाल दी गई है शिक्षा में, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई गई, ऐसे ऐसे फिल्में दिखाया गया, ऐसे ऐसी कहानियां सुनाई गई, और ऐसे ऐसे धर्मियाजक भी हुए, ऐसे ऐसे धर्माधिकारी भी हुए जो अभी धर्मनिरपेक्ष राह पर चल रहे हैं, और जो कुछ भी करना है वो सरकार को करना है। समाज क्या करेगा फिर? तो अभी हिंदुओं को एकजुट रहना है और अपने पूर्वजों ने जैसा लड़ाई लड़ा था उसको याद करना है। और भारत सरकार में जो भी है, उन्होंने, हो सकता है कुछ इधर उधर हुआ हो, पर ये अकेली ऐसी सरकार है जो 1000 साल में हिंदुओं के लिए स्पष्ट रूप से अपना मत रखा है। तो ये पूरी जो कार्यक्रम हो रही है, एक तो काशी विश्वेश्वर और मथुरा में मंदिर बनाने से हिंदुओं को रोकना है, इसका उद्देश्य यही है। और यह जिसका एक दूसरा उद्देश्य भी है, दूसरा उद्देश्य यह है मोदी जी को 2024 में सरकार बनाने से रोकना है। वहां के नूपुर शर्मा तो माध्यम थी बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये इतनी बड़ी हंगामा किया जाए। तो ये जो हंगामा हुआ है, ये हंगामा को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो भारत के 100 करोड़ हिंदू दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत के 100 करोड़ हिंदू इसका जवाब रख सकते हैं। और जवाब भी ऐसा रखना है कि हमें सरकार का साथ देना है। इस सरकार को हम पे भरोसा हो जाए कि आप कुछ भी कर लो, हम आपके साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। 2024 में वोट मोदी जी को ही जाएगा।
ये भरोसा, पहला काम करना है, इस सरकार को ये भरोसा देना है। दूसरी काम करना है, जो मैंने पहले बताया कि एक बहुत बड़ी आवाज, एक बहुत बड़ी गूंज पूरी दुनिया को देना है कि हम विनम्र हैं, मुर्दे नहीं हैं, और हम अपने औकात पे आ गए तो कितनों की हस्ती मिटेगी, ये महादेव ही जानते हैं। और तीसरी जो बड़ी काम करना है, तीसरी बड़ी काम यह करना है, भारत की हिंदुओं में जो भी थोड़ा बहुत भेदभाव बचा है उसको सही करना है। अब ऐसे नहीं चलेगा भाई। अपनी अज्ञानता फेंको, ज्ञान के उजाले में जो सच में हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है, उस ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी अपने समाज में इधर उधर के बुराइयां हैं और जातिवाद को लेकर जो भी जहर है वो सारे निकाल फेंके। क्योंकि देखिए, काशी विश्वेश्वर को मंदिर बनाने से रोकने वाले दूर की सोचे हैं, और हमें उनसे भी दूर का सोचना है, फिर ये लड़ाई जीत पाएंगे, वरना हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और सरकार उतनी ताकतवर होती है जितनी उसकी समाज होती है। जिस समाज से वो चुन के आता है, तो हम जितना ताकतवर बनेंगे, हमारी ताकत, हमारी एकजुटता सरकार की ताकत बनेगी। और हम कोई सरकार से अन्यायपूर्ण काम करने को नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुओं की तारीख में कभी नहीं हुआ है, ना होगा, ना होना चाहिए। पर सरकार न्याय के साथ, सत्य के साथ अखंड रूप से खड़ा रहे, हम यही चाहते हैं। हम जुडिशियरी को भी, जो छुई हुई लोगों से भरी हुई है, छुई हुई, थोड़े थोड़े बातों पे वो नाराज हो जाते हैं, उनसे भी कहना है कि हिंदू आपसे कोई अनैतिक काम करने को नहीं कह रहे हैं। जो सत्य है, सत्य के साथ खड़े रहो। फिर हम लड़ाई दुनिया से करनी है, कर लेंगे। लड़ाई खुदा से करनी है तो हम खुदा से भी लड़ेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा यही रहेगा कि जो सनातनी है स्पष्ट रूप से ये समझ जाए कि नुपुर शर्मा को बीच में रख के जो हंगामा पूरी दुनिया में हुआ, वो असल में भारत के कोर्ट के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ एक आवाज थी, डराने की आवाज। और सरकार डर भी जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वोट पे सरकार बनती है। कोर्ट डर भी जाएगी, परंतु अगर समाज डर गया फिर कुछ नहीं बचेगा। तो सनातनियों को किस बात की डर हो सकता है? हम अकेले हैं जो अमर्त्य है। वी आर द ओनली ऑन अर्थ हु आर इमोर्टल्स। बाकी सब मुर्दे हैं, बाकी सब मरने के बाद जमीन में गाड़े जाते हैं। हम फिर से आते हैं, हम लौटते हैं, बार बार लौटते हैं। तो वी आर द ओनली इमोर्टल्स ऑन अर्थ। हम अकेले ऐसे संप्रदाय हैं जो अमरते हैं, जो अमृत हैं। हम मरते नहीं हैं। फिर डर किसके लिए भाई? डरना तो उनको है, बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो एक जिंदगी लेकर पौ 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 कर रहे हैं, उनको डरना है। मुझे पता है, हमें नहीं, हिंदुओं को डर है नहीं, पर कुछ पौ पौ करने लगे हैं। ये फिल्म देख देख करना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोबारा एक ही जीवन है,
किसने मृत्यु के बाद जीवन देखा है, ये जो सारे अगर अपन बात करते हैं, उनसे ये कहना है कि ज्यादा पौंपो करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सच्चाई छोड़ के गए हैं उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। और ये सच्चाई लिखी गई है ना। अपनी अज्ञानता का डबली, अपना अज्ञानता का ढोल थोड़ा कम बजाया करो भाई, और थोड़ा जाके देखो कि शास्त्र में असल में क्या लिखा है। और जहां तक ये चिल्ला चिल्ली की बात है, वो आज नहीं, हजारों साल से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हम जितना मजबूत बनेंगे, हमारी मजबूती ही उनका सर्वनाश का कारण बनेगा। आप ऐसे मत सोचो कि आप दुर्बल बनोगे तो वो समाप्त होंगे, ऐसा नहीं होता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एकत्रित रहते हैं और अपना आवाज उनको सुनाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई नई संगठन की आवश्यकता पड़े तो बनाएंगे। 2014 में हमने एक अच्छी सरकार बनाई ना, तो ऐसे ही कोई अच्छी संगठन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बनाएंगे। और लड़ने की आवश्यकता हुई तो लड़ेंगे। हम कहां लड़ने से कब पीछे हटे हैं, हम लड़ेंगे। तो सभी से वीडियो शेयर करें और सबको बताएं कि जो डर जाता है वो जिंदा नहीं रहता है। हर हर महादेव, जय भवानी।